नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। उत्तराखंड में बुजुर्गों पर बढ़ते अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय की जन सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नजीर पेश कर दी है। ऐसे में ये मामला क्या है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता अश्विनी त्रिपाठी जी। सर, आप बताइए कि जो देहरादून डीएम के जन सुनवाई में मामला सामने आया, किस तरह का वो मामला है और क्या वो मामला है? देखिए करण, आपको बता दें कि पिछले लगभग 2 साल में बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले देहरादून में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा कोई सप्ताह शायद ही जाता होगा जिसमें 15 से 20 मामले जो हैं ना आते हों। सोमवार को जो जनसुनवाई होती है डीएम के यहाँ, उसमें लगभग जो है हर हर सोमवार को 3 से 4 मामले आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला पिछले सोमवार को आया, जिसमें कमलजीत सिंह नाम के एक बुजुर्ग ने ये बताया कि उनके बेटे ने उनको जो है अपनी संपत्ति से ना सिर्फ बेदखल कर दिया है, बल्कि उनके नाती और पोतों से मिलने के लिए भी पाबंदी लगा दी है। दरअसल हुआ ये कि बुजुर्ग ने अपनी 3080 वर्ग फीट की एक ज़मीन जो थी, जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, वो उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी थी। उस ज़मीन के बेटे के पास आते ही बेटे ने पिता को जो है अपने जो जहाँ पे वो रहता था उससे अलग कर दिया और अपने जो बच्चे थे उनको भी दादा दादी से मिलने से मना कर दिया। जब बुजुर्ग जो है बिल्कुल अकेले रहते रहते परेशान हो गए तो उन्होंने डीएम से जाकर शिकायत की और उन्होंने बताया कि वो जो है एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कृपया जो है या तो उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिसके चलते जो है वो अपने बच्चों के साथ में रह सकें। क्या जो ये बुजुर्ग दंपति है, उन्होंने वो जो जमीन थी, उनका जो इलाका था, वो अपने बच्चों को गिफ्ट में दी थी, तोहफे में दी थी? जी हाँ, उन्होंने अपने बच्चे को ये ज़मीन गिफ्ट डीड में दी थी और उसमें बाकायदा उन्होंने जो गिफ्ट डीड दी थी उसमें उन्होंने इस बात का यह बात मेंशन की थी कि यह संपत्ति वो अपने बेटे को इस शर्त पर दे रहे हैं कि उनका बेटा उनका ध्यान रखेगा, ना सिर्फ ध्यान रखेगा बल्कि नाती और पोते जो उनके मतलब बेटे के बच्चे हैं, उनसे वो लगातार उनको जो है मिलने भी देगा। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट डीड उन्होंने अपने बच्चे के नाम की, वैसे ही उनका बेटा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अलग रहने लगा, बुजुर्ग अलग रहने लगे और उनके नाती और पोतों से मिलने पर जो है बुजुर्ग के प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध और पाबंदी के बाद ही वो जो है डीएम के पास पहुंचे और उन्होंने डीएम से कहा कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। यह मामला बाकायदा जो है डीएम के न्यायालय में चला और डीएम ने उनके बेटे को 2 बार बुलाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका बेटा वहां पर उपलब्ध नहीं हुआ। तो जब उनका बेटा वहां पर कोर्ट में नहीं पहुंचा तो इसके बाद डीएम ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनके जो गिफ्ट डीड थी उसको निरस्त करते हुए उस जमीन को पुनः जो है बुजुर्ग के पास नाम करा दिया। पहले भी क्या इस तरह के कोई अन्य भी मामले आए हैं कि किसी ने तोहफे में अपनी कोई जगह जमीन दी हो और फिर उसको वापस कर दिया हो उसको? इस तरह के कौन से वो नियम कानून होते हैं जिसका डीएम इस्तेमाल करते हैं? नहीं, अभी तक देहरादून में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें कोई गिफ्ट डीड जो है किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चे के नाम की और उसके बाद उसको निरस्त कराया गया। यह मामला देहरादून का शायद पहला मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के तमाम मामले चले हैं। पहला मामला छतरपुर मध्य प्रदेश से संबंधित था, जिसमें एक महिला ने अपने बेटे के नाम इसी तरह की गिफ्ट डीड की थी और उसमें उन्होंने जो है बच्चे ने माता पिता का ध्यान रखना बंद कर दिया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन या मतलब एक आदेश जारी करके एक नज़ीर पेश की थी कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति देता है और उसके बाद बच्चा उसका ध्यान नहीं रखता है तो वो जो गिफ्ट डीड है वो निरस्त की जा सकती है। तो उसी जो सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय था उसी को मतलब हवाला देते हुए, उसी को एक आधार मानते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। देहरादून की हमने बात करी और एक मसला था जमीन को लेकर जो हो गया है, लेकिन जैसे कि आपने शुरुआती दौर में भी बताया कि बुजुर्गों को लेकर उत्पीड़न बढ़ रहा है, और किस तरह के मामले हम देखते हैं ये सामने आते हैं? आप जनसुनवाई में जब जाएंगे तो देखेंगे कि तरह तरह के मामले जो हैं बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं। जैसे पिछले दिनों एक मामला आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसकी जो बहू है उसने उसको खाना देना ही बंद कर दिया है। एक मामला आया उसमें बुजुर्ग महिला माता पिता ने बताया कि उनके बेटे और बहू जो है उनके साथ मिलकर मारपीट करते हैं। तो मतलब हर जनसुनवाई में जब आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि हर मामला अलग तरह का है। मतलब उत्पीड़न का मामला है लेकिन उसकी जो मतलब तौर तरीके हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कुल मिलाकर ये है कि एक निश्चित उम्र के बाद जब माता पिता असहाय हो जाते हैं, जब वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा या बहू जो है उनकी सेवा करेगा, तो उसमें जो है वो जो बुढ़ापे की लाठी है वो अपना जो भूमिका है, जो उनका रोल है वो ठीक तरह से नहीं निभा पा रही है। तो मतलब कुल मिलाकर बुढ़ापे की लाठी पर एक बड़ा सवाल है इस तरह से। इन सबके बीच भी एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है, अगर कोई बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट डीड करते हैं और उसमें शर्त ना लिखी हो कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, तो इस केस में भी क्या डीएम के पास अधिकार होते हैं उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के, निरस्त करने के? जी हाँ, निश्चित तौर पर अगर कोई माता पिता गिफ्ट डीड करते समय उसमें इस विषय का उल्लेख नहीं करते हैं या इस शर्त का उल्लेख नहीं करते हैं कि उनका बच्चा जो है बुढ़ापे में उनकी देखरेख करेगा, इसके बाद भी अगर बच्चा जो है माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा है और उनका उत्पीड़न कर रहा है तो गिफ्ट डीड को निश्चित तौर पर निरस्त किया जा सकता है।
यह सिर्फ मतलब एक काल्पनिक तौर पर नहीं, इसके लिए बाकायदा जो कानून बना हुआ है बुजुर्गों की देखरेख का, देखभाल का, उसमें बाकायदा जो है इसका उल्लेख है। 2007 में बने कानून की धारा 23 कहती है कि अगर किसी और वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति किसी को देता है और उसमें जो है वरिष्ठ नागरिक कोई शर्त नहीं रखता है, बावजूद इसके उनका बेटा अगर देखभाल नहीं कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि जो गिफ्ट डीड हुई है उसमें बच्चे ने जो है मतलब तथ्यों को छुपाया है, या जो है मतलब किसी प्रकार की धोखाधड़ी की स्थिति मतलब मानी जाती है और उसको निरस्त किया जा सकता है। जी, एक आखिरी सवाल, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं या बुजुर्गों पे कोई उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं? कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सभी जितने भी पुलिस कार्यालय होते हैं, जितने भी एसएसपी कार्यालय होते हैं, सभी में जो है बुजुर्गों से संबंधित एक बाकायदा जो है वरिष्ठ नागरिक सेल होती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है तो वो वरिष्ठ नागरिक सेल में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बावजूद मैं अगर देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में कभी भी कोई बुजुर्ग जाके अपनी शिकायत या आपत्ति या जो भी उसकी समस्या है उसको बता सकता है। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर जो है जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो मामले आते हैं वो जन सुनवाई में आते हैं। जन सुनवाई में डीएम समेत जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सभी बैठते हैं और कोई भी बुजुर्ग वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बुजुर्गों के लिए बाकायदा एक जो है सारथी नाम का वाहन अलग से बनाया गया है, मंगवाया गया है। उस सारथी वाहन से बुजुर्गों को जो है वरिष्ठ नागरिक सेल में भेजा जाता है और उसके माध्यम से उनकी शिकायतें दर्ज की जाती है और उनमें तत्काल एक्शन भी दिलवाने का प्रयास किया जाता है। तो ये थे मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तराखंड और देहरादून में बुजुर्गों पे उत्पीड़न का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है और जिला प्रशासन किस तरह से उस पर कार्रवाई कर रही है। अमर उजाला से जुड़े रहें और आप देखते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।